हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू कुकिंग ईट विद फरजाना। आपने चीज पुल के बारे में तो सुना ही होगा, ट्रेंड चल रहा है राइट। तो आज हम ऐसा ही कुछ आपका फेवरेट चीजी चिकन कबाब या फिर बोल सकते हैं आप चीजी चिकन नगेट्स बनाने जा रहे हैं, जिसका चीज पुल तो वाव और ऊपर से तो बहुत क्रंची। सो चलिए शुरू करते हैं हम। द चीज इज लिटरली bursting in our mouth guys when you eat it. हमने चिकन को बॉईल कर लिया है, उसके रेशे कर लेंगे। तो चलिए हम आगे के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज और ऑनियन लिया है हमने, चीज़ लिया है, ब्रेड क्रम, चिकन, चिली फ्लेक्स लिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। तो हमने गरम मसाले में लिया है जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हमने ले लिया है ऑनियन और गार्लिक का पाउडर और हमने लिया है काश्मीरी मिर्च, गरम मसाला और मैदा। आइए हमने ऑयल को गरम कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम क्रश्ड ऑनियन, जिसको कि हमें ट्रांसपेरेंट करना है और निकाल लेना है। फिर हमने ऑयल में मैदा मिक्स कर दिया है, इसे अच्छे से चलाते रहना है। और मैंने मिल्क ले लिया है और फ्रेश क्रीम ले लिया है, घर का ही है। इसे अच्छे से चलाते रहना है, उसे एकदम स्मूथ कर देना है। अब हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे और ऑल वेजीज ऐड कर देंगे। So now guys we'll add all the masalas into it which we had seen earlier. So now guys we'll add chili flakes into it, ginger garlic paste into it, and then we'll stir it and cook it properly. So now once the cooking is done, we'll let the mixture cool down. Then we'll add mayonnaise into it, chicken into it, and we'll also add cheddar and mozzarella cheese. Then we'll even add coriander and just mix it. तो आइए हम स्लरी तैयार कर लेते हैं। मैंने मैदा ले लिया, थोड़ा सा सम वाटर लेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और चिली फ्लेक्स ले लेंगे। उसमें एक ही हमें एग लगेगा और फिर हम उसे बीट कर दें। तो आइए हम ऑयल को गरम करने को रख देते हैं और फिर उसके हम ले लेते हैं पैंको ब्रेड क्रम। उसमें हम ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर ऐड कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे। तो आइए हम अपने कबाब बनाना शुरू करते हैं। First, let's do some prep. So take the chopping board, keep underneath a wet cloth, and we'll take a plastic wrap and then we'll wet our hands and can take little bit amount of kebab mix. So now we are going to use this technique which you can see in the video. So this is a very nice technique by which nice and properly packed tight kebab rolls get ready guys. Now we'll take our kebabs, then we'll coat it with the slurry mix, then we'll apply a coat of panko breadcrumbs, and now we'll deep fry the kebabs. अभी रोज़ा खोलने का टाइम हो चुका है गाइस, तो मैंने 2-3 कबाब बना लिए थे ताकि हम रोज़ा खोल लें। तो फिर मैंने 2-3 कबाब को फ्राई कर लिया था और उससे हमने रोज़ा खोल लिया है। उसके बाद में हम ऐसे ही हम ये पूरे कबाब को तैयार कर लेंगे। थोड़े अमाउंट में हम मिक्सचर ले लेंगे, उसको बोल का शेप दे देंगे, उसमें बीच में हम फिलिंग डाल देंगे चीज़ की और उसे अच्छे से प्रॉपर पैक कर लेंगे गाइस। और फिर उसे उसी तरह से जैसे हमने नॉर्मल कबाब बनाया है उसी तरीके से हम इसे भी बना लेंगे और फिर हम इसे स्लरी में डालेंगे और उसे ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे। So as you had seen earlier guys that we had mixed cheese in the whole mixture. So now mummy is just making little bit different kebabs with center filling also of cheese. गाइस हमें कमेंट करके बताइए कि हम दोनों माँ बेटी की ट्विनिंग आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही गाइज हम हंसी मजाक करते करते खुश रह के हमारा खाना बन जाता है और काम रह के हमारा पूरा खाना रेडी हो जाता है। बहुत मज़ा भी आता है हमें, और ऐसे ही आपके साथ में मज़ेदार वीडियोस हम शेयर करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी ऐसे ही यूट्यूब की फैमिली भी बढ़ाते जाइए गाइज, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे। तो गाइज डू यू वांट टू सी माय कबाब रेसिपीज ऑल्सो? So in Ramzan I had specially so in Ramzan I had specially made kebab recipes, that is seekh kebab and foil wrapped tender juicy kebabs guys, and those kebabs were baked. So I'll put that video also, so comment down in the comment section.
हमने इसमें सब्जी डाली है तो बहुत ही ज़्यादा जूसी टेंडर लग रहे थे, बिल्कुल ड्राई नहीं हुए थे गाइस हमारे कबाब, बहुत सॉफ्ट और मसालेदार। एंड गाइस देखिए अब हम आपको कबाब ब्रेक करके बता रहे हैं। सो द कबाब इज रियली वेरी चीजी, यू कैन सी द चीज पुल एंड द स्ट्रिंग्स ऑफ चीज गाइस। दिस इज द kebab without the cheese center filling, and we had shown you the cheese center filling also kebab, right? So the cheese pull is yummy, and like that only the cheese burst in our mouth is also very nice guys. See the cheese pull guys, it's so long, and the crunchiness of the kebab from of the outer layer, plus the juiciness, tenderness, and the cheese pull, creamy cheese pull, and the burst in our mouth was very nice guys, very delicious literally. Please like, share, subscribe, and hit the bell icon for quick and more notifications guys, and stay blessed, stay happy, and stay healthy guys, and keep watching Cook and Eat with Farzana for more relishing recipes. Bye.